हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है हमें, ये देखिए कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये टॉपिक है हमारा, ये पढ़ना है हमें किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अब ये कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है, तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर में। कैसे ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे मान लीजिए ये है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये पॉइंट 1 और 1 हो गया, दैट मीन्स ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में x y, वेयर x एंड y आर कॉर्ड, जहाँ पे x और y को क्या कहते हैं हम, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब ये क्या है x कोऑर्डिनेट और क्या है y कोऑर्डिनेट। अब आते हैं इससे कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्वाड्रेंट, साइन कन्वेंशन एंड पॉइंट ऑन एक्सिस। सबसे पहले बताती हूँ मैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो जैसे ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, अब इसमें क्या है, ये जो होगा हमारा क्या होगा, x होगा, ये होगा हमारा x डैश, ये y होगा, ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो ये है हमारे एक्सिस, और ये जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको O मान लिया, तो ये क्या है मेरा ओरिजिन। क्या है वो, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो नंबर होते हैं 1 2 3 इस तरह से होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, इसको मैं इधर करूं, इधर को कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, राइट साइड। इधर कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। ये कौन सी है, अपवर्ड, और ये क्या है यहां से डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हुई, ये एक्सिस मींस y एक्सिस, और दूसरी कौन सी हुई, x एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस है जिनको हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जहां पे ये एक्सिस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस पॉइंट को, ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रेंट पे। तो क्वाड्रेंट क्या है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट है, 4। अब कौन कौन से हैं 4 क्वाड्रेंट देख लीजिए, एक्स ओ वाई, दूसरा कौन सा है इसके बाद, वाई ओ एक्स डैश, या फिर एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हो गया, एक्स डैश ओ वाई डैश, फिर कौन सा हो गया, वाई डैश ओ एक्स। ठीक है, ये 4 हमारे क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ जाता है तो पॉजिटिव यहाँ वैल्यू है, यहाँ नीचे आ रहा है डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, राइट साइड इधर को जा रहा है, इधर को जितना जाएगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी, इधर को जितना आएगा वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, अब क्या है, साइन कन्वेंशन पे आते हैं। तो साइन कन्वेंशन से पहले मैं एक चीज बता दूं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स और वाई, यही हर एक में है, दो चीजें एक्स और वाई। ध्यान से देखिएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स और वाई, यहाँ पे भी क्या है, एक्स और वाई। अब देखिए यहाँ पे जो है एक्स है, एक्स हमेशा क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, किससे, 0 से। यही हो रहा है इस साइड में। वाई भी क्या आ रहा है, हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है, यही हो रहा है। इस वाली साइड में देखते हैं, इस वाली साइड में एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है 0 से। ठीक है, और y क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। अब इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। x जो है, x ये है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स x जो है वो 0 से छोटा आ रहा है। y का भी क्या सीन है, यहाँ पे y में भी क्या है, y भी क्या हो रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, अब इस वाले में देखते हैं, x जो है वो 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और y जो है वो क्या आ रहा है, 0 से
y जो है वो 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे केसेस। अब इन्हीं के जो मैंने ये चीजें बताई, इन्हीं के थ्रू हम देखेंगे कि साइन क्या क्या होंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्या है हमारा, साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन में कैसे, देखिए ध्यान से, मैंने लिखा यहाँ पे x, यहाँ पे लिखा y। ठीक है, साइन कन्वेंशन बता रही हूं मैं। अब एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यही 4 क्वाड्रेंट थे। अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बड़ा है 0 से, तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव। y क्या है, 0 से बड़ा है, तो y भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड ये है, तो सेकंड में क्या है, x जो है वो छोटा है, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। y क्या है, बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी देखो अगर मैं, तो ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। हमेशा पहले x वाले को लिखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ऐसे ही बात करूं मैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट है। अब थर्ड वाला जब मेरा ये क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, दोनों क्या है, छोटी है वैल्यूज। x क्या है, लेस देन 0 है, तो नेगेटिव। y भी क्या है, लेस देन 0 है, तो नेगेटिव। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है मेरा, ध्यान से देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है मेरा, यहाँ पे ये है ना फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या है मेरा, x जो है वो क्या है, बड़ा है, तो पॉजिटिव। y क्या है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव। ठीक है, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, x नेगेटिव और y यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इस वाले केस में देखें तो x पॉजिटिव और y क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो ये हो गए हमारे साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस, कि किसी भी एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट ऑन एक्सिस पे क्या है हमारा, कोई भी पॉइंट किसी भी एक्सिस पे है, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक है, जैसे ये पॉइंट हो गया, इस एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑन एक्सिस हो गया। किसी भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे पॉइंट्स, किसको हम क्या पॉइंट करेंगे, किसको कौन सा कोऑर्डिनेट क्या है, ये सब अभी मैं बताती हूँ। क्या है देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे भी -1 -2 1 2 -1 -2, ये हमारा क्या है, x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, और ये पॉइंट 0 है। ठीक है, अब क्या होता है, जो x एक्सिस, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का क्या, इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो मैंने लिखा 2 और 0। ठीक है, तो 2 क्या है यहाँ पे, x है, और 0 क्या है हमारा, y है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा। एब्सिसा। ठीक है, और अगर y एक्सिस की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब क्या होगा, जब यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आया, तो इस टाइम पे क्या है, ये पॉइंट है, दैट मीन्स y क्या होगा, 0। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो दैट मीन्स x क्या है, 0। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 0। अगर बोल देता है पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो x क्या हो जाएगा वहां पे 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे y 0 हो जाएगा, अगर x पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है तो। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, कि इसके बेस क्वेश्चंस कैसे है, उस बेस पे जैसे क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग, ये दे रखे हैं पार्ट्स और ये दे रखी है फिगर हमें। ठीक है, तो क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी पॉइंट का है मेरा, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने, तो कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम x वाला लिखेंगे, तो x पे कितने हैं हमारा, -5, और y पे कितना है, -2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ऑफ c की, तो c पॉइंट का है पहले हमारा, ये देखिए। अब सबसे पहले किसका लिखेंगे, x का, तो x क्या है मेरा यहाँ पे, 5। ठीक है, x क्या है मेरा यहाँ पे, 5, और y क्या है यहाँ पे, -5। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां से, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5, मतलब
कौन सा पॉइंट है वो जहां पे ये कोऑर्डिनेट है -3 एंड -5। तो -3 एंड -5 ये देखिए, ये है -3, ये है -5। पहले x का देखेंगे ना हमेशा हम, तो ये -3 है, ये -5 है, तो कौन सा पॉइंट है ये? तो पॉइंट कौन सा आ गया मेरा? E पॉइंट है ये, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। 2 कहाँ है? ये रहा 2, -4 कहाँ है? ये, तो पॉइंट कौन सा हो गया? G पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, एब्सिसा मीन्स क्या होता है? एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। और ऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है? वाई एक्सिस वाला, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं हम, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा मीन्स एक्स वाला क्या है? 6, तो लिखेंगे 6, ठीक है। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या है? तो पॉइंट एच क्या है? ये है। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई वाला। तो वाई वाले पे क्या है? ये -3 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल मीन्स एल पे कौन सा पॉइंट है? एल के कोऑर्डिनेट्स लिखने। तो एल पॉइंट का है, पहले ये देखिए, ये रहा एल पॉइंट, ये एल पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे? ये वाई पे है, तो एक्स तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या बोला है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम पॉइंट का है, ये रहा एम पॉइंट। अब एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखिए ध्यान से, एक्स पे है एम पॉइंट, कितना है? -3। वाई पे तो कुछ भी नहीं है एम पॉइंट का, कुछ भी नहीं है एम पॉइंट का वाई पे, तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ध्यान से दोबारा बता देती हूँ मैं, ये ओरिजिन होता है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस जिसका नाम एब्सिसा होता है, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस जिसका नाम ऑर्डिनेट होता है, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स अब आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कि ये कुछ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनके क्वाड्रेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो अब कैसे मैंने बताया था, अभी क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था, जैसे ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारी वाई एक्सिस, और ये पॉइंट था ओरिजिन, ठीक है। इधर क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ रहे थे ना, 1 2 जैसे लिखा मैंने, यहाँ पे भी 1 2 लिख दिया, जैसे यहाँ पे -1 -2 लिखा, यहाँ पे -1 -2 लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था? नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स वाला पहले लिखते हैं ना, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव आ रहे थे, और यहाँ पे क्या था? इस वाले उसमें क्या था? इस वाले उसमें एक्स जो था वो पॉजिटिव, और ये क्या था? नेगेटिव। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट, और ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताना है राइट द क्वाड्रेंट, मतलब बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये आएंगे। तो जैसे फर्स्ट है, दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव किस में आ रहे हैं? इसमें, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें क्या है? 5 -4, मतलब एक पहला वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है, तो कौन सा आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या है? फर्स्ट वाला नेगेटिव है और सेकंड वाला पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? नेक्स्ट में 4 और 5 है, दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आ जाएगा कि राइट द क्वाड्रेंट, तो आपको बस क्वाड्रेंट बताना है कि इस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में ये लाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, सॉरी प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि इन पॉइंट्स को क्या करना है? प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, इनको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। अब ग्राफ में क्या है? सबसे पहले ये क्या था मेरा? वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये वर्टिकल वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल वाली को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ठीक है। पॉइंट ये 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ये मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब क्या है? पहला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करना है आपको? -1 एंड 0। तो -1 एंड 0 देखिए, -1 एंड 0 है, दैट मीन्स एक्स पे देखना है ये, और ये देखना है किस पे? वाई पे।
तो x पे -1 कहाँ आ रहा है? ये x पे -1 ये आ रहा है? नहीं, ये तो y वाला है, तो x पे -1 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, और y 0, दैट मीन्स ये हमारा पॉइंट हो गया क्या? -1 एंड 0। दूसरा क्या बोला है? -2 एंड -1, तो x पे -2 देखेंगे और y पे क्या देखेंगे? -1। तो x पे अगर मैं -2 देखूं और y पे -1 देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है? ये वाला पॉइंट मिल रहा है। क्या है ये पॉइंट? -2 एंड -1। ठीक है, ऐसे ही 3 एंड -4, x पे क्या देखना है? 3, x पे 3, और y पे क्या देखना है? y पे क्या देखना है? -4, x पे 3, y पे -4। ऐसे ही फोर्थ -2, x पे -2, x पे -2, y पे 3, x पे -2, y पे 3, तो ये क्या हो गया? -2 एंड 3। अब फिफ्थ पार्ट में 2 एंड 2, मतलब दोनों पॉजिटिव, तो 2, इस पे भी 2, तो कितना आ जाएगा ये कोऑर्डिनेट? 2 एंड 2। ठीक है, ऐसे ही 0 एंड 4, मतलब x पे 0, y पे 4, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया क्या? 0 एंड 4। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है? प्लॉट करना है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पहले x वाला होता है, दूसरा y वाला होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में, तो सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के अब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी बुक से भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है।